कौमी एयरलाइंस के बाद सिविल एविएशन को भी झटका। आलमी हवाबाजी में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। अमेरिका ने पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया। फहरिस्त में शामिल ममालिक को अमेरिका में नई खिदमात शुरू करने की इजाज़त नहीं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती जो हमने की वो ये की कि हमने पहले साल बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो नहीं कराए। 2 बार वफाकी काबीना की ये डायरेक्शंस जा चुकी हैं सूबों को कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे। बाकियों को तो छोड़े, जो पीटीआई के हमारे अपने वज़राए आला हैं वो इसको जो है वो नाफिज नहीं कर। बल्दियाती इलेक्शन न कराना हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती। कोई भी वजीर आला अजला को इख्तियारात देने पर तैयार नहीं। परवेज मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कामयाब था। सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के निफाज में रुकावट। तहरीक इंसाफ के अपने वज़राए आला भी वफाकी काबीना की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। माजी की जो 2 बड़े ख़ानदान हैं सियासी, वो इस कारोबार में बड़े इन्वॉल्व थे। बदअनवानी हुई है, टैक्स चोरी किया गया है या किसी भी तरीके से किसान के साथ ज़्यादती की गई है, कार्टलाइजेशन हुई है या जो सट्टेबाजी हुई है जिससे कीमतों में इजाफा किया गया है, उन लोगों के साथ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे। तमाम बड़े सियासी खानदान चीनी के कारोबार से वाबस्ता। शुगर स्कैंडल तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उम्मीद अफसा। कमीशन की सिफारिशात पर क्रिमिनल केस शुरू होंगे। आने वाले दिनों में चीनी की कीमत भी कम होगी। शहजाद अकबर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं कितने बाहर जा रहे हैं, वो मुल्क की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी। 90 की दिहाई में गलत फैसलों से बड़ा नुकसान। मईशत कमजोर, रुपए की कदर गिर गई। माजी में वोट सामने रखकर मंसूबे शुरू किए गए। दियामिर भाषा डैम की तामीर से तरक्की की नई मना का खिताब। तरक्की, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की जानिब बड़ा कदम। दियामिर भाषा डैम की तामीर जारी। वज़ीर आज़म का साइट का दौरा, काम की रफ्तार का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी साथ थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन की मंसूबे पर ब्रीफिंग। इमरान खान की चेयरमैन वाबडा की काविशों की तारीफ। कराची में बिजली बहरान, सब परेशान कि इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस शहरियों का जीना हराम। नाजिमाबाद, अंचोली, गुलिस्तान जौहर और सदर समेत कई इलाकों में घंटों बत्ती गायब। गर्मी और हब्स के बायस आवाम को मुश्किलात। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त लोड शेड ज़्यादा हो रहा है। शहर के अंदर कोई भी इलाका है उसमें 7.5 से 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है। जो क्रिटिसिज्म ये आता है कि नहीं आपकी लोड शेडिंग 12 घंटे है या 8 घंटे से ज़्यादा है, और ये गलत बात है। ओवर बिलिंग के ऊपर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसके अंदर मेरे ख्याल से मिथ्स ज़्यादा है। कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से 2.5 रुपये कम है। पैदावार के मुकाबले में तलब ज़्यादा, 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 7-8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। कराची का टैरिफ पूरे मुल्क से कम है। अपने तौर पर बिल बढ़ा सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं। CEO मोनिस अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान और उनके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। 3 रोज गुजरने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं मिला।
बिलावल भुट्टो का ट्वीट, पीपी चेयरमैन और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता, सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खूब रटा लगाएं, पर्ची भी बनाएं, मुनाजरे के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम, जिसका चाहे इंतखाब कर लें। बिलावल भुट्टो को भागने नहीं देंगे, मुराद सईद का जवाब। बिजली बहरान के बाद महंगाई का तूफान, कराची में आटा 6 रुपए फी किलो महंगा, चक्की के आटे की कीमत 65 रुपए से भी तजावुज कर गई। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध फी किलो नर्ख 5 रुपए बढ़ गए, इंतजामिया खामोश। गंदुम बहरान इस हुकूमत के दौर में स्टार्ट हुआ। नतीजा अगेन कि इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, कमीशन बनाया और हम माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं हुआ। माफिया और स्ट्रांग होती गई और ताकतवर होती गई, हुकूमत घुटने टेकती गई। सिंध में गंदुम का रेट कम, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में इतनी नालायक हुकूमत कभी नहीं आई। अवाम का बुरी तरह इस्तेहसाल, माफियाज मजबूत हो रहे हैं। एक के बाद एक नया स्कैंडल मंजर आम पर आ रहा है। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है। वजीर आजम साहब, सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़े करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, KPK से स्मगल हो रही है, आपको स्मगलिंग को रोकना होगा। गंदुम खैबर पख्तूनख्वा से स्मगल हो रही है, सिंध पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। वजीर आजम इल्जाम तराशी के बजाय चीनी, तेल और आटा बहरान पर जवाब दें। लाडलों के खिलाफ एक्शन भी लें, कमर जमान कायरा। पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बरादर मुल्क की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इराकी सफीर से गुफ्तगू। हामिद अब्बासी की सिपा सलार से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कोरोना के वार बरकरार, वायरस मजीद 67 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,55,769 मरीज, सिंध में 1,07,773, पंजाब में 88,045 अफराद मुतासर, खैबर पख्तूनख्वा में 31,001 और बलूचिस्तान में 11,239 केस। कोरोना ने मजीद 2 मसीहाओं की जान ले ली। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा और कराची के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन यूनिस सुमरो का इंतकाल। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोस्तार का इज़हार अफसोस। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात, कस्साबों का टेस्ट लाजमी कराने पर गौर। कुर्बानी के जानवर खुले मैदानों में ज़िबाह करने की इजाज़त दी जाए, वफाक की तजवीज़। सिंध हुकूमत का मुल्क भर के लिए यकसा SOPs पर जोर। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन जफर गिरफ्तार। मुलजिम बॉम्ब धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस, भारत में 14 माह की ट्रेनिंग भी लेने का इंकशाफ। कराची में केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया और के इलेक्ट्रिक हुकाम की कमेटी तश्कील। मामला तय पाने पर हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। और लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर ट्रिप, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर यह है
कि आलमी हवाबाजी में भी पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। अमरीकी एविएशन ने पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन का मयार तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं है, अमेरिकन एविएशन का ये कहना है। जबकि कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें शामिल ममालिक को अपनी खिदमात आलमी मयार के मुताबिक बनाना ज़रूरी होता है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताहाल कोई शेड्यूल परवाज नहीं चल रही, लेकिन पाकिस्तान की सिविल एविएशन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, कहिएगा, अच्छी खबरें नहीं आ रही इस हवाले से? जी, एक और बुरी खबर सामने आई है कि जो अमेरिका है उसने आलमी हवाबाजी में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली कर दी है। अमेरिकी एविएशन इदारे ने सिविल एविएशन पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया है और एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो सिविल एविएशन के मयार जो है वो तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं है। और इसके साथ साथ जो कैटेगरी 1 में जो शामिल ममालिक हैं उनकी जो एविएशन हैं वो आलमी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होती हैं, और कैटेगरी 2 में जो शामिल ममालिक हैं उनको अमेरिका में नई खिदमात शुरू करने की इजाजत नहीं है। कैटेगरी 2 में शामिल ममालिक को अमेरिका में पहले से जो जारी खिदमात है उसको आलमी मयार के मुताबिक बनाना जरूरी होता है। तो एक बुरी खबर है एविएशन के लिए कि जो सिविल एविएशन को कैटेगरी 2 में शामिल किया गया है, कैटेगरी 1 से उसको निकालकर 1 दर्जा तनज़्ज़ुली कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका असलम खान, अपडेट कर रहे थे आप। जबकि तर्जुमान पाल्पा का बताना है कि पाकिस्तान में किसी भी पायलट का लाइसेंस मशकूक नहीं है। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सुल्तान ओमान को ख़त लिखा है। उनके मुताबिक ये बताया गया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाल्पा के मौक़िफ़ की हिमायत की है। वज़ीर हवाबाजी और PIA हुकाम मामले को बेहतर अंदाज से हल नहीं कर सके। हुकूमत और PIA मैनेजमेंट ने पाकिस्तानी पायलट्स का गलत तासुर पैदा किया। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि पहले साल बल्दियाती इलेक्शन न कराना हुकूमत की सबसे बड़ी सियासी गलती थी। सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के निफाज में रुकावट हैं और तहरीक इंसाफ के अपने वज़राए आला भी वफाकी काबीना की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू के दौरान वफाकी वजीर ने नाम लिए बगैर उस्मान बुज़दार पर एक जिले में फंड्स खर्च करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती जो हमने की वो ये की कि हमने पहले साल बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो नहीं कराए। हमें उसमें बहुत तजर्बे की ज़रूरत नहीं थी। जो मुशर्रफ साहब का निज़ाम बनाया हुआ था वो बहुत कामयाब निज़ाम था, हमें उस पर चला जाना चाहिए था। 2 बार वफाकी काबीना की ये डायरेक्शंस जा चुकी हैं सूबों को कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें। क्यों को तो छोड़े, जो PTI के हमारे अपने वज़राए आला हैं वो इसको जो है वो नाफिज नहीं कर रहे। कोई भी वज़ीर आला चाहे वो PTI का हो या PTI पीपल्स पार्टी का हो या किसी और जमात का हो, वो अपने इख्तियारात से दस्तबरदार होने में घबराहट उसको होती है और वो तैयार ही नहीं है इजला को अपने इख्तियार में शामिल करने के लिए। पंजाब में अगर आप देखें तो सिर्फ पिछले साल की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम उठा के देखें और वो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह सिर्फ एक ज़िले को पूरे बाकी पंजाब के तमाम अजला से ज़्यादा फंड जो है वो मिल गए। ये तो फिर एक बिल्कुल ही एक मज़ाक़ाखेज़ बात है। शहजाद अकबर ने कहा कि 2 बड़े सियासी खानदानों की चीनी के कारोबार से वाबस्तगी वाज़ेह है। शुगर स्कैंडल तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उम्मीद अफजा है। उन्होंने कहा कि कमीशन की सिफारिशात पर क्रिमिनल केस चलाएंगे। आने वाले दिनों में चीनी की कीमत भी कम होगी। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम तकरीबन सियासी बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े नाम इस कारोबार में मुलव्वस हैं। माजी की जो 2 बड़े खानदान हैं सियासी, वो इस कारोबार में बड़े मतलब डीपली इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो हमें ऑर्डर मिला है वो बड़ा उम्मीद अफजा है। शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, उसकी बेस पे जो एक्शन मैट्रिक्स वफाकी काबीना ने अप्रूव किया था, बदअनवानी हुई है, टैक्स चोरी किया गया है या किसी भी तरीके से किसान के साथ ज्यादती की गई है, कार्टेलाइजेशन हुई है या जो सट्टेबाजी हुई है जिससे कीमतों में इजाफा किया गया है, उन लोगों के साथ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे और उनके ऊपर तफ्तीश जो तफ्तीशी इदारे हैं, चाहे वो नैब हो, FIA हो या मुतलका सूबों के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हो, वो शुरू कर सकेंगे। इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स के मुताबिक इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है चीनी की, जो उसके बनाने की बुनियादी कीमत है, वो 60 रुपये से नीचे है। उसमें अगर आप टैक्स शामिल करके सब कुछ शामिल करके इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल कर दें तो सारिफ को ये 70 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। आने वाले दिनों में
चीनी की कीमतों में मार्केट में कमी देखी जा सकेगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.